हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। सो अभी मैं देख के आया ड्रीम गर्ल पार्ट 2। एंड मैं इस रिव्यू से पहले सोच रहा था कि आयुष्मान का करियर ग्राफ अब किस तरह का हो गया है। एक टाइम था जब वो खुद में अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुके थे कि उनकी हर फिल्म हिट होती थी, वेदर इट्स एन अंधाधुन, आर्टिकल 15 और ड्रीम गर्ल पार्ट 1, बधाई दो, कुछ भी। एवरी फिल्म वॉज अ हिट फिल्म। नाउ लुक एट हिज फिल्मोग्राफी। वो सेम तरह की फिल्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं वेयर जहाँ उनकी सोशल कॉमेडीज फ्लॉप हो रही हैं। एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म लाइक एन एक्शन हीरो जो मुझे लगता है ऑडियंस के लिए ही कुछ ज़्यादा ही मेटाफोरिकल थी कि उसको कोई समझ ही नहीं पाया कि उस फिल्म की ब्रिलियंस क्या थी। अब ऐसा एक्टर अब और क्या कर सकता है? नाउ दैट पर्सन हैज टू ऑब्वियसली फॉल बैक ऑन मेकिंग अ सीक्वल ऑफ अ हिट फिल्म। दैट इज डेफिनेटली ड्रीम गर्ल 2। अब मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की ड्रीम गर्ल 1 के, तो दैट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस। फिल्म से चाहे मुझे कितने भी फ्लॉज, लूप होल्स, सिनेमैटिकली बहुत वीक थी, बट दैट फिल्म वाज सो एंटरटेनिंग। वो प्लॉट मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता था कि देयर इज दिस पर्सन टॉकिंग इन अ गर्ल्स वॉइस, देन एवरीबडी फॉल्स इन लव विद हिम। सो वो काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। बट नाउ वॉचिंग ड्रीम गर्ल पार्ट 2, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कॉमेडी ही आउटडेटेड हो चुकी है। ड्रीम गर्ल पार्ट 2 में हर एक सिचुएशन उसी तरह से बिल्ड की जाती है जैसे ड्रीम गर्ल पार्ट 1 में की जाती है, बट समवेयर इट जस्ट फील्स टू रेपिटेटिव। कोई भी कैरेक्टर उतना ओरिजिनल ही नहीं लगता है, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे लिए फिल्म का एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस से तो बहुत बिलो था। अगर मैं बात करूं आयुष्मान की परफॉर्मेंस की, तो डेफिनेटली उन्होंने इसमें एफर्ट्स तो लगाई हैं। व्हेन हिज कैरेक्टर टर्न्स इनटू पूजा, वो दिखता है कि ही इज एक्चुअली एक्टिंग एज पूजा। बट द प्रॉब्लम बिकम्स कि जब वो करम का रोल प्ले करते हैं, व्हेन ही इज नॉट एक्टिंग लाइक पूजा, इट लुक्स वेरी प्रिटेंशियस। ऐसा लगता है आयुष्मान ने कभी इतनी खराब एक्टिंग किसी कैरेक्टर में की ही नहीं। सो आयुष्मान की एक्टिंग एक तरफ से बहुत सही है, दूसरी तरफ से बहुत ही ब्लैंड एक्टिंग है। इसके बाद एक और कैरेक्टर है इस फिल्म में जो मुझे काफी एंटरटेनिंग लगा, वो है राजन राज का कैरेक्टर जो टाइगर पांडे का रोल प्ले करते हैं। ही इज द सेम गाय हु प्लेड बाल मुकुंद इन कोटा फैक्ट्री। तो उनके कैरेक्टर से मुझे डेफिनेटली थोड़ी हंसी आई फिल्म में, एंड ही रियली स्टोल एवरी सीन ही वाज इन। इसके अलावा द काइंड ऑफ कॉमेडी यू सी इज लाइक मोर ऑफ जो पहले गोविंदा पहले कर चुके हैं, जैसे अपने 90s में उन्होंने कूली नंबर 1, आंटी नंबर 1, और वो कॉमेडीज उसी वर्ल्ड को बिलोंग करती थी, एंड दे नेवर वांटेड टू मेक एनीथिंग मोरलिस्टिकली राइट, दे जस्ट वांटेड टू मेक द ऑडियंस लाफ, दैट्स इट। उस टाइम की ऑडियंस भी वैसे डिफरेंट थी। नाउ ड्रीम गर्ल ट्राइज टू डू द सेम थिंग हियर, और इसकी जो कॉमेडी है वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड फील होती है। इसके जो डायरेक्टर है राज, उन्होंने पहले कॉमेडी सर्कस जैसे टीवी सीरियल्स में राइटिंग की है। इसके अलावा वो कॉमेडी फिल्म्स में भी डायलॉग राइटिंग और राइटिंग करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी अप्रोच है डायलॉग्स को लेके, राइटिंग को लेके, वो थोड़ी मुझे टीवी की तरह ही लगी। ऐसा लगता है जो लोग कपिल शर्मा का शो देखते हैं, उन लोगों को इस फिल्म में थोड़ी रिलेटेबिलिटी ज्यादा हो इस कॉमेडी से, और शायद उस ऑडियंस को इस फिल्म की कॉमेडी से उतनी सेटिस्फैक्शन ना मिले जो OTT पे कंटेंट देखते हैं। सो समवे और अनदर इट्स नॉट रियली अ कॉमेडी दैट आई वांट टू सी इन 2023। फिल्म में बाकी एक्टर्स भी हैं, परेश रावल, अनन्या पांडे, राजपाल यादव। सभी कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत प्रिटेंशियस फील होते हैं। परेश रावल एज यूजुअल इज प्लेइंग परेश रावल इन अ कॉमेडी फिल्म। ऐसा लगता है कि वो अब एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे हैं लिटरली। राजपाल यादव का कैरेक्टर टोटली वेस्ट किया गया है। अनन्या पांडे का कैरेक्टर तो ऐसा कैरेक्टर है कि उसे लिटरली कोई भी कर सकता था, सो इट्स नॉट इवन इम्पॉर्टेंट टू मेंशन व्हाट दैट कैरेक्टर वाज। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस ऑफ ड्रीम गर्ल 2 इज सो अंडरवेलमिंग। मैं क्या एक्सपेक्ट करके गया था ना कि ड्रीम गर्ल 1 जैसी फिल्म होगी, आई विल जस्ट हैव फन, मैं आराम से देखूंगा एंड आई विल गिव अ वेरी गुड रिव्यू, बट ऐसा नहीं हो पाया। सो इसीलिए मेरे लिए फिल्म जस्ट अबाउट एवरेज थी। इसके अलावा मुझे एक और कैरेक्टर राइटिंग से बहुत प्रॉब्लम है, जो है अनु कपूर का कैरेक्टर। पार्ट 1 में वो कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग था। उससे लिटरली आपको सिंपैथी और एक फादरहुड टाइप की एक फीलिंग आती थी कि यार इनके साथ गलत हो रहा है। बट इस फिल्म में तो लाइक इट्स जस्ट टू फ्लैट। ऐसा लगता है उसी सिचुएशन से इस कैरेक्टर को लिख दिया गया है और इस कैरेक्टर में कोई भी डेप्थ नहीं दिखती है। Now let's talk about the rating of this film. Mass audience rating में मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 stars. Definitely there is something for mass audience. इतना भी नहीं होगा कि jam packed houseful theaters भर जाएं और it becomes a humongous successful film. But definitely if you like those TV वाले comedy jokes, then some kind of audience will definitely like this film. और जाते जाते I just want to recommend you one film about similar topic जहाँ पे एक main character cross dress करता है, चाची 420. It's an amazing film. और अगर आपने वो फिल्म देखी है तो यू शुड चेक आउट रॉबिन विलियम्स की मिस डाउटफायर। वो भी एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म थी। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू। आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। अगर आपको फिल्म पसंद आई, मुझे नहीं आई, तो दैट्स टोटली ओके। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड इवन ऑन लेटरबॉक्स, जहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू कनेक्ट टू माई रिव्यूज़, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। ऑलराइट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep watching Social for more videos and more amazing cinematic content like this.